नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों, कुछ दिनों के इंतजार के बाद फिर से हाजिर है आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल पाठशाला में एक और पटकथा प्रवचन यानी स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल लेकर, जिसका टाइटल है प्लॉट। वो जमीन वाला प्लॉट नहीं, स्क्रीन प्ले वाला प्लॉट, स्टोरी वाला प्लॉट। तो आज के इस स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि प्लॉट होता क्या है, प्लॉट को डेवलप कैसे करें, प्लॉट के एलिमेंट्स क्या रहते हैं और एक अच्छे प्लॉट के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्लॉट होता क्या है। तो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हम कहेंगे कि द प्लॉट इज एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी दैट फॉलोज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सा ज्यादा ही सिंपल हो गया ना, लगता है एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो मैं प्लॉट की डेफिनेशन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। और यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे एक बहुत ही अच्छी और मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म का, चक दे। चक दे तो आप सभी ने देखी होगी, मतलब मैं तो उस फिल्म का फैन हूँ, मतलब उस फिल्म को कई बार देख सकता हूँ मैं। अब चक दे की सिंपल सी कहानी क्या है कि भाई एक हॉकी प्लेयर है, बाकायदा इंडियन टीम का कैप्टन कबीर खान, जो एक टेंस इंडिया पाकिस्तान के मैच में खेल रहे हैं और लास्ट पेनल्टी शॉट लेने का मौका उन्हें मिलता है। टीम की हार जीत उस शॉट पर डिपेंड करती है। कबीर खान वो शॉट मिस कर देते हैं और पता नहीं किस कंट्रोवर्सी की वजह से, मतलब वो टीम अपोजिट टीम के कैप्टन से हाथ मिला लेते हैं। उस कंट्रोवर्सी की वजह से उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो जानबूझकर वो गोल उन्होंने नहीं किया, ये मैच फिक्स किया उन्होंने, और उन्हें गद्दार कहकर डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो टीम से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ता है, उनकी सारी कमाई हुई इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाता है। और उस खोई हुई इज्जत को पाने के लिए वो इंडिया की फीमेल हॉकी टीम को कोच करते हैं और उसे गोल्ड जिताते हैं। तो ये तो हुई एक सिंपल सी कहानी। अब इसमें अगर हम कहेंगे कि प्लॉट क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि प्लॉट डिपेंड करता है सीरीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, हमारा प्रोटैगनिस्ट चाहता क्या है और उसके सामने जो सिचुएशन आई है उस पर उसने रिएक्ट कैसे किया है। जैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट को टीम से बाहर निकाल दिया गया, उसे गद्दार घोषित कर दिया गया, तो ये जो प्रॉब्लम आई, ये जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट पर हमारे कैरेक्टर ने रिएक्ट किस तरीके से किया। उसने कहा कि मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाऊंगा, टीम इंडिया को, भले ही वो फीमेल हॉकी इंडियन टीम हो, उसे गोल्ड मेडल जिताऊंगा, ताकि मैं साबित कर सकूं देश के सामने कि भाई मैं गद्दार नहीं था। अब इसी को ही हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है कबीर खान, वो टीम को कोच करने के बजाय ये फैसला लेता है कि मैं अपना खोया हुआ सम्मान पाने के लिए कोर्ट में केस लड़ूंगा। तो आपने देखा, सिर्फ कबीर खान के फैसले ने कहानी को किस तरह बदल दिया। अगर वो टीम को कोच करता है, जो कि इस फिल्म की कहानी है, उसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं, टीम के खिलाड़ी उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, टीम को इकट्ठा करना उसे एक प्रॉब्लम रहती है, फिर उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाना, वहाँ टीम के आपसी ईगोज को मैनेज करना, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के आगे अपनी इंडियन टीम को खड़ा करना, ये सारी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए वो फाइनली गोल्ड मेडल जिताने में कामयाब रहता है। और वहीं दूसरी तरफ वो एक डिफरेंट डिसीजन लेता है कि मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा, जो कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कहानी हो जाती। वो कोर्ट जाता, कोर्ट में केस लड़ता, सामने वाला वकील उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता, वो उन इल्ज़ामों का जवाब कैसे देता, कोर्ट में केस लड़ने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, क्या क्या उसको परेशानियां फेस करनी पड़ती, ये एक डिफरेंट कहानी बना देते। और ये कहानी सिर्फ किस चीज़ पे हो जाती, हमारे प्रोटैगनिस्ट के डिसीजन। तो इंसिडेंट क्या हुआ, उस पे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने डिसीजन क्या लिया, उस डिसीजन का रिएक्शन क्या आया, और उस रिएक्शन पे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने फिर एक और क्या डिसीजन लिया। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट की चेन बनती जाती है और क्लाइमैक्स तक पहुंचाती है,
उसे हम कहते हैं प्लॉट। तो बंधु, अब ये तो जान लिया कि प्लॉट होता क्या है, लेकिन भैया प्लॉट तैयार कैसे करें? तो प्लॉट तैयार करने के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चीज होती है हमारे पास, और वो है प्लॉट पॉइंट्स। अब आप कहेंगे ये प्लॉट पॉइंट्स क्या भला है? तो प्लॉट में कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं जो हर स्टेज पर प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हर कहानी का एक स्टार्ट होता है, मिडिल होता है और एंड होता है, कि भैया यहाँ से कहानी शुरू हुई, बीच में पहुंची और फाइनल यह क्लाइमैक्स, जहाँ हीरो विलन को मार के जीत हासिल करता है। तो उस क्लाइमैक्स तक पहुंचाने के लिए शुरुआत से लेके कुछ प्लॉट पॉइंट्स बनाए जाते हैं जो कहानी को ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए मदद करते हैं, ताकि जब तक आपका वो क्लाइमैक्स आए तब तक आप फुल हीरो के साथ हो चुके हो कि हाँ भैया हीरो को जीतना चाहिए। तो ये प्लॉट पॉइंट्स होते क्या है, मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूं, फिर हम इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए, प्लॉट पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है इंसाइटिंग इंसिडेंट, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा द राइजिंग एक्शन, जहां पे हीरो उस इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद अपना एक एक्शन लेता है। थर्ड आता है हमारा मिडिल पॉइंट, इसे हम आमतौर पे इंटरवल पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां पे हीरो बिल्कुल कहानी के मीट में आ चुका है, वो पूरा अपना पूरे तरीके से जोर लगा रहा है। फिर आता है हमारा लो पॉइंट। लो पॉइंट वो होता है, मतलब क्लाइमैक्स से पहले, जहां हीरो एकदम सारी उम्मीदें हार चुका है, क्योंकि अब क्लाइमैक्स आने वाला है। तो उसका सेटअप ऐसा बनाया जाता है कि इस मुद्दे पर, इस मौके पर हीरो के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, खुद हीरो भी कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुका है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। और फिर आता है हमारा क्लाइमैक्स, जहां सारी मुश्किलों को पार करते हुए हमारा हीरो जीत हासिल करता है। और फिर कहानी का रेजोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं स्वांतः सुखाय, यानी हैप्पी एंडिंग। तो अब हम डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट हम कह सकते हैं वो शुरुआती स्पार्क, वो शुरुआती घटना जो सारे चेन ऑफ इवेंट्स को शुरू करती है। मतलब अगर हम वापस अपना चक दे फिल्म के एग्जांपल पर आए, तो यहाँ पे इंसाइटिंग इंसिडेंट बनता है वो शाहरुख खान का मैच हारने पर उसे गद्दार कहकर बाहर निकाला जाना टीम से। ये वो इंसाइटिंग इंसिडेंट बनता है जो हमारे कैरेक्टर कबीर खान के अंदर वो स्पार्क देता है, वो आग देता है कि एक दिन मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत हमारे इंसाइटिंग इंसिडेंट से होती है। अच्छा, ये बात आप समझ लें कि जरूरी नहीं कि हमारा फिल्म का पहला सीन वो इंसाइटिंग इंसिडेंट हो, नहीं, वो इंसाइटिंग इंसिडेंट कहानी में दूसरा सीन भी बन सकता है, तीसरा सीन भी बन सकता है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्पार्क होता है, जहां हमारे कैरेक्टर की आगे आने वाली जर्नी शुरू होती है। तो ये हुआ हमारा इंसाइटिंग इंसिडेंट। दूसरा आता है हमारा राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन मतलब हमारा इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया, अब कैरेक्टर ने उस पर रिएक्ट करना है। अब वो जो एक्शन लेगा, जैसे चक दे फिल्म में शाहरुख खान ये डिसीजन लेता है कि वो फीमेल इंडियन हॉकी टीम को कोच करेंगे। तो ये हमारी कैरेक्टर की तरफ से लिया गया एक एक्शन है, उस अपोज में जो इंसाइटिंग इंसिडेंट हुआ है उसके अपोजिट में, उसके रिएक्शन में। तो हमारे कैरेक्टर का राइजिंग एक्शन बनेगा फीमेल इंडियन हॉकी टीम के कोच की पोस्ट एक्सेप्ट करना। यहां से वो एक्शन में आया है कि ठीक है, मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है, और खोई हुई इज्जत पाऊंगा मैं इस टीम को गोल्ड मेडल जिता। तो आपको ये समझ आया कि इंसाइटिंग इंसिडेंट के रिएक्शन में फिर जो हमारे कैरेक्टर का नेक्स्ट जो एक्शन आता है वो बनता है हमारा राइजिंग एक्शन। उसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हुए हमारा कैरेक्टर पहुंचता है मिड पॉइंट पर, जिसे हम इंटरवल पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ हमारा कैरेक्टर अपने गोल के लिए काफी एक्शन ले चुका है, लेकिन नई प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रही हैं।
जैसे हमारे कोच कबीर खान ने ये डिसीजन तो ले लिया कि ठीक है मैं फीमेल हॉकी टीम को कोच करूँगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना कि टीम आई उसको कोच कर दिया, गोल्ड मेडल जिता दिया। अरे टीम के खिलाड़ी उससे कोचिंग नहीं लेना चाहते, उसके खिलाफ विद्रोह कर देते कि हमें ये कोच चाहिए ही नहीं। उसको भी यहाँ तक कि खुद क्या कहते हैं इस्तीफा देना पड़ता है। वो कहता है भैया मैं इस्तीफा दे रहा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि भाई कहानी में आगे क्या होगा। तो ये मिड पॉइंट बनता है कहानी का, लेकिन किसी तरह जैसे आपको ध्यान होगा रेस्टोरेंट में वो लड़कियां लड़ती हैं लड़कों से, और फाइनली एक टीम निकल कर आती है जो सर से कहती है कि सर हम आपकी कोचिंग में मैचेस खेलने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी कहानी का मिड पॉइंट बनता है। उसके बाद मिड पॉइंट से कहानी आगे बढ़ती हुई पहुंचती है लो पॉइंट पर, जहां की हमारा कैरेक्टर बिल्कुल डाउन इन द डंप्स है। अब हमारे कैरेक्टर साहब टीम इंडिया को किसी तरह ऑस्ट्रेलिया लेकर पहुंच गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया से इतनी बुरी तरह हार रही है टीम, और टीम के आगे और भी बड़ी मुश्किलें हैं। अपने पर्सनल ईगोज को भी मैनेज करना है, और बाकी दूसरी जो बहुत ही स्ट्रांग टीम है उनसे कैसे जीता जाए। अब शाहरुख को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। हमारा जो कोच है शाहरुख खान, जो कबीर खान जो हमारे कोच हैं, क्या करूं, कैसे जीतूं, कैसे इस टीम को इकट्ठा करूं, कैसे इस टीम को एक यूनिट बन के लड़ना सिखाऊं। ये उनका सबसे लो पॉइंट है। और फिर इस लो पॉइंट से बढ़ते हुए अपनी हिम्मत दिखाते हुए वो फैसला लेते हैं, और कहानी आगे बढ़ती है हमारे क्लाइमैक्स पॉइंट पर। क्लाइमैक्स पॉइंट वो है जहां सारी कहानी का, हमारे एक्टर के सारे स्ट्रगल्स का निचोड़ आने वाला है। ये उसके जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा क्लाइमैक्स पॉइंट उतना ही अच्छा बनता है जितना अभी तक के पॉइंट्स, जो प्लॉट पॉइंट्स लिए हैं हमने, उसमें हमने जितना अच्छा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, जितना अच्छा ड्रामा दिखाया है, उतना ही आने वाले में हीरो की जीत आपको अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे क्लाइमैक्स में भी फुल टेंशन भरा माहौल। हमारे कबीर खान साहब सोच रहे हैं कि यार ये लड़की कौन सा राइट में मारेगी, लेफ्ट में मारेगी। फिर उन्हें ध्यान आता है नहीं ये लड़की सीधा मारेगी, और वो अपनी गोलकीपर को बार बार ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। और वो मूवमेंट बनता है कि एक पल के लिए वो गोलकीपर कबीर खान की तरफ देखते हैं, और कबीर खान कहते हैं कि बस अपनी जगह पे रहना। और वो लड़की, वो प्लेयर शॉट सीधा लेती है, रोक दिया जाता है, और यहाँ पे टीम इंडिया जीत जाती है। और टीम के जीतते ही जो इतना लंबा स्ट्रगल किया है शाहरुख खान ने, कबीर खान ने, वो फाइनली अपना गोल अचीव करता है, अपना गोल अचीव करने में सक्सेसफुल होता है। और फिर जब ये क्लाइमैक्स पे हमारे हीरो ने जीत हासिल कर ली है, तो फिर आता है कहानी का रेजोल्यूशन, जहां सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। कबीर खान के घर से वो गद्दार का निशान हटा दिया जाता है, वो वापस अपने घर में वो ट्रॉफी लेकर आते हैं। आज उन्हें वही इज्जत, वही सम्मान वापस मिल रहा है। और ये है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, अब आपने ये जाना कि प्लॉट होता क्या है, हम प्लॉट तैयार कैसे करते हैं। उसको तैयार करने के लिए जो हमें हेल्प करते हैं वो प्लॉट पॉइंट्स होते क्या हैं। अब बात ये आती है कि प्लॉट तैयार करना तो आप समझ गए, लेकिन अच्छा प्लॉट तैयार करना, उसके लिए हमेशा याद रखिएगा जितना अच्छा आपका कॉन्फ्लिक्ट उतना अच्छा आपका प्लॉट। और कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होगा कैसे? जितना अच्छा वेल डिफाइंड आपका कैरेक्टर, उसकी फिजिकल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स जितना वेल डिफाइंड होंगी, जितना कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल आप उसका कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपका कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आएगा। जैसे कि अगेन हमारे चकदे का एग्जांपल, हमारे कोच की फिजिकल नीड है कि वो इस विमेंस हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताए, लेकिन उसकी इमोशनल नीड है कि वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाए। इसीलिए जब उसकी फिजिकल नीड पूरी होती है, जब वो टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिता देता है, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन टीम इंडिया के मैच जीतने पर जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसके पैर कांपने लगते हैं, वो एकदम से बैठने की जगह ढूंढता है,
तब आपको इमोशनली भी अच्छा लगता है। तो कैरेक्टर की फिजिकल नीड, कैरेक्टर की इमोशनल नीड और उनके साथ सिचुएशंस जितनी कॉम्प्लेक्स होंगी उतना अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जितना अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना अच्छा आपका प्लॉट होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू राइट अ प्लॉट, व्हाट इज अ प्लॉट, व्हाट आर प्लॉट पॉइंट्स, हाउ टू राइट अ गुड प्लॉट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं पाठशाला के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।